सीताराम पदाम्बुजो मधुकर हिनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निषिद्धा यज्जीव्या सीताराम विचित्र रूपमहिषा यस्यक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनाम धाम नृत्यं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बरी श्यामलकोमलांगं सीतासमानं पीतवामभागं पाणो महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुरे इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरिजु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या मान के तुम पद रजू तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखां इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद श्यान की वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की वसंत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ श्री गिरिराज जी महाराज श्री यमुने महारानी श्री रामनाम महाराज श्री महाराज जय जय श्री राम। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने माला मुद्रा देख तास की निंदा ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि सरते सरगियो खंड दो सही खोयो जिन बहुत ठोर पर
परिचय रस रीत भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। प्रता स्मरणी परम बंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी। इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री नरसिंह जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि नरसिंह जी के परम पावन चरित्र ने इस भारत की भूमि को पवित्र कर दिया। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि उस समय जूनागढ़ के आसपास 1200 गांव थे और उन गांवों में श्री नरसिंह जी का चरित्र होता था और वो भक्तिमय हो गए। लोगों के हृदय में भक्ति का संचार हो गया। संतों के चरित्र कैसे ऊर्जावान होते हैं, व्यक्ति की प्रकृति बदल देते हैं, व्यक्ति का स्वभाव बदल देते हैं। गीता जी में लिखा है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव से परेशान है। स्वभाव उसका ज़्यादा उसे कष्ट देता है। आदत जिसकी जो पड़ गई, दूसरे लोग बाद में उसे परेशान करते हैं, अपना स्वभाव सबसे ज़्यादा हमें परेशान करता है। एक महात्मा बिहारी जी जा रहे थे तो विद्यापीठ चौराहे में एक कुत्ता आया। वो तो सीधे जा रहे थे, पीछे से उनके पैर को उसे काट दिया। वो खड़े हो गए, कुछ बोले नहीं। काट करके कुत्ता उधर खड़ा हो गया, लेकिन जब पीछे मुड़ करके देखा तो उन्होंने देखा कुत्ते के आंसू निकल रहे। स्वभाव से काट तो दिया उसने, उसे पश्चाताप हो रहा। ऐसे कई गलतियां हम स्वभाव से करते हैं। स्वभाव के परिवर्तन करने की क्षमता इनमें भी नहीं, ठाकुर में भी नहीं। अगर ऐसा होता तो दुर्योधन का स्वभाव नहीं बदल जाता। साथ में था श्री कृष्ण के। इनमें, इन संतों में आपकी प्रकृति बदल देंगे, आपके मन का टेस्ट बदल देंगे। सारी दुनिया मन के टेस्ट के लिए तो परेशान है। मन का टेस्ट आपके मन में भगवान के नाम की भूख जागृत कर देंगे, भगवान के रूप की भूख जागृत कर देंगे, भगवान की लीला की भूख जागृत कर देंगे और भगवान के धाम की भूख जागृत कर देंगे। सिनावा जी महाराज लिखते हैं कि जहाँ जहाँ नरसिंह जी का परम पावन चरित्र होता था वो भूमि अत्यंत पावन हो। पावन का तात्पर्य अब अंतःकरण में किसी से द्वेष नहीं है, किसी से बदला लेने की भावना नहीं है। अंतःकरण कोई पराया नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया का अंतःकरण बन जाए, उसे पावन मानना चाहिए। अंतःकरण की पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि आप ने स्नान कर लिया, शरीर शुद्ध हो गया, कपड़े स्नान। अंतःकरण की पावनता का तात्पर्य है कि अब हमारा संसार में कोई न शत्रु है न कोई गैर है, सबके हृदय में ठाकुर जी विराजमान है, सब हमारे हैं।
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदहूँ सबके पद कमल, बंदहूँ सदा जोरी जुग पान। एक संत के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, किन किन परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके अंतःकरण इन परिस्थितियों में कभी विक्षिप्त नहीं होता है। संसार को श्री गीता जी में दुखालय कहा गया है। दुख का जो आलय है उसी का नाम संसार है। जैसे वस्त्रालय में आपको कपड़ा मिलेगा, औषधालय में आपको दवाइयाँ मिलेंगी, ऐसे संसार में केवल आपको दुख मिलेगा। नाम ही उसका है, दुखालय। लेकिन संसार में रहते हुए कितनी मौज से रहे संत, उसी का नाम वर्तमान है। मौज से, और स्वयं मौज में रहे और लाखों को मौज में रखा। कल आप श्रवण कर रहे थे कि जब तक भगवदाश्रय नहीं होता है व्यक्ति का, संसार की तरफ से भगवान की तरफ चलता नहीं है, तब तक ठाकुर जी की अनुभूतियां नहीं होती। हमें यदि ठंड चाहिए तो हिमालय की तरफ चलना पड़ेगा। अब हम हिमालय की तरफ चले नहीं और सोचे कि हमें बढ़िया ठंडी ठंडी हवा में नहीं मिलेगी, चलना पड़ेगा। और जैसे जैसे हिमालय के समीप हम आते जाएंगे, ठंडक अपने आप लगेगी। ऐसे जब व्यक्ति ठाकुर की तरफ चलता है तो अनेक तरह के दिव्यात रहस्यमय अनुभूतियां उसके जीवन में होती हैं। उसके पहले नहीं हो सकती। आप कुछ भी कर लो, कोई पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि वो एक बार छोटे से कन्हैया का बड़ा अच्छा श्रृंगार किया यशोदा भैया ने, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करके गोदी में यूं लेकर के कन्हैया को देखने लगी। अब वो वैसी कन्हैया सुंदर, और आज श्रृंगार बड़ा जोरदार किया ना तो और अच्छी लग गए, तो टकटकी लगा के कन्हैया को देखने लगे। अब इतना हर्ष होने लगा यशोदा मैया को, रोम रोम खिल गया। अब कन्हैया देख रहे कि मैया इतनी खुश कभी नहीं हुई, आज इतनी खुश हो रही है। तो कन्हैया ने यशोदा मैया का कंधा हिलाया, बोले मैया तू जितनी खुश हो रही है उतना खुश मैं कब होऊंगा। यशोदा मैया ने कहा कि नहीं, उसके लिए माँ बनना पड़ेगा। बिना माँ बने इतनी खुशी नहीं आएगी। इसका तात्पर्य है कि जब तक आप इधर चलोगे नहीं तब तक ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिलने वाला। केवल बातों से नहीं होता है और न किसी को प्रभावित करने से होता है, कुछ नहीं। ये सब बेकार की बात, ये सब थर्ड क्लास बात है। आप चलो, जब आप इधर चलोगे तो एक नई अलौकिक, जिसकी कभी आपने स्वप्न में कल्पना नहीं की होगी, वो अनुभूतियां जीवन में। तो जैसे उस माहौल को छोड़ा नरसिंह जी ने और भगवान शंकर का आश्रय लिया, तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। कलाम हमने आपके चरणों में निवेदन किया कि जब तक आश्रय रहता है तब तक वो आवाज़ ठाकुर जी तक पहुँचती नहीं है ना। आप 3 घंटे भजन कर रहे हैं, 4 घंटे, अच्छा ना करने से अच्छा है। आपको अपनी आवाज़ ठाकुर जी तक पहुँचाना है तो उसके लिए
जरूरी है कि आप सबका आश्रय छोड़कर उनका नाम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपाते समबल, हारे को हरि राम। तो नरसिंह जी को केवल शंकर जी का आश्रय, तो परिणाम क्या हुआ? 7 दिन में, मात्र 7 दिन में शंकर जी प्रकट हो गए, उनको जीवन निकल जाता है। कई लोग कहते हैं मुझे 50 वर्ष भजन करते हो गया, कुछ नहीं हुआ। हो कहाँ से बाबा? ठाकुर जी की चाह ही नहीं है। अरे इच्छा ठाकुर जी की हो तो ठाकुर जी आए। तुम 50 नहीं 500 वर्ष करो, इच्छा ही नहीं है ठाकुर जी की। बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने 70 दिन में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। मात्र 70 दिन में भगवान का साक्षात्कार 14 वर्ष की आयु में कर लिया, और भगवान के साथ विमान में बैठ के चले भी गए। 4 ये सत्संग केवल इसीलिए किया जाता है कि हमारी भगवान की भूख मर चुकी है। उस भूख को जागृत करो भाई, मर चुकी। इतनी इच्छाएं व्यक्ति के अंदर, इतनी इच्छाएं, अभी मृत्यु हो जाए तो पता नहीं किस योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी जो इच्छा है वही शरीर मिलेगा। 84 लाख योनियों के शरीर हैं, और जो अंतिम समय इच्छा होगी उसी शरीर में जाना पड़ेगा आपको। बड़ी दुर्दशा है ऐसा। लेकिन आदमी बिल्कुल विचार नहीं करता, बिल्कुल सोचता नहीं है, को नहीं सोचता। भूख नहीं रह गई ठाकुर जी के लिए। साधन बहुत हो गई, संपत्ति बहुत हो गई, कि ठाकुर जी की भूख गायब हो गई। उस भूख को प्रकट करने के लिए महाराज रोज इन महापुरुषों के चरित्रों का डोज लेना चाहिए। कैसे जिए देखो, ये महापुरुष कैसे जिए, इनका जीवन कैसा निकला। देखे बिन प्रभु कल ना परत है, अब चैन नहीं पड़ती ना, बहुत हो गया। देखे बिन प्रभु करना परत है, भई क्षमासी प्रभु 6 महीने की हो गई आपके दीदार के बिना, आपके दर्शन के बिना। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख दुखन लागे ने दरस बिन, दुखन लागे दरस बिन, दुखन लागे। भूख मर चुकी है हमारी।
इतना प्रभाव संसार का हो गया है। नश्वर चीज़ें जो साथ नहीं देनी है, 24 घंटे उन्हीं का चिंतन, उन्हीं में रहना, उन्हीं में खाना, उन्हीं में पीना। ये एहसास होना चाहिए कि ये जीवन क्षणिक है। पानी केरा बुदबुदा तस मानुष की जार। इसलिए सावधानी पूर्वक, इसलिए मानव जीवन मिला है, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अपने आप को झांक के रोज देखना चाहिए। हमने जिस मार्ग में चलना था कितने चले। तो नरसिंह जी को केवल 7 दिन में शंकर जी का दर्शन हो गया। सामने भगवान शंकर का दर्शन करते नरसिंह जी चरणों में गिर पड़े। पाहि नाथ कह पाह गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई, भूतल पाहि नाथ कह पाह गुसाई। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, मोरे हाँ जाऊं कहाँ तक पद जल जाता। बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। पाहि नाथ कह पाह गुसाई। आज तो भगवान शंकर का दर्शन करते गदगद हो गए नरसिंह जी। और प्रियदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपना दाहिना करकमल नरसिंह जी के सिर पर जैसे रखा, वैसे चिन्ह में दिव्य शरीर हो गया नरसिंह जी का। भूख प्यास सो पता नहीं कहाँ चले गए, तरो ताजा शरीर हो गया। बुद्धि के कपाट खुल गए नरसिंह जी के। और नरसिंह जी ने बड़ी भावपूर्वक स्तुति किया है भगवान शंकर। नमामि समीशान निर्वाण रूप, नमामि समीशान निर्वाण रूप, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, नमामि समीशान निर्वाण रूपं। करालं महाकाल कालं कृपालं, करालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्, नमामि समीशान निर्वाण रूपं। तुषाराद्रि संकाशे गौरं गंभीरं, तुषाराद्रि
नमामि समीशान निर्वाण रूपम् स्फुरन्मौल कल्लोलिनी चारु गंगा लसत भालु बालेन्दु कंठे भुजंगा नमामि समीशान निर्वाण रूपम् चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् नमामि समीशान निर्वाण रूपम् मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि समीशान निर्वाण रूपम् न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् हाँ भजन्ति लोके परेवानराणम् नमामि समीशान निर्वाण रूपम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् नमामि समीशान निर्वाण नमामि समीशान निर्वाण नरसिंह ने स्तुति किया। भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले एक ही बात कहते हैं कि वरम ब्रो वरदान मांगो। भगवान का स्वभाव किसी को अभावग्रस्त नहीं देख पाते हैं। अंदर खाली मत रहो, जो मांगो पूरा करो। कभी भी भगवान का दर्शन होगा तो आपके अभाव को दूर करते हैं। व्यक्ति मांगता कब है? जो अभाव होता है। वो कुछ भी मांगे, लेकिन मांगे क्या? जब अंदर नहीं होगा कुछ मांगता, अभाव है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। और ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। उसका इष्ट तो जो उसे चाहिए वो है ना। आपको धन की चाहे तो आप 1000 बार बद्रीनारायण हुआ, बद्रीनारायण नहीं चाहिए आपको, तो भगवान पहले धन देंगे आपको। वो अभाव दूर हो तब तुम मेरे पास आओ। भाई दिल तो दूसरे को दे रखा है, मेरे पास तुम जय जगदीश्वरी कर रहे हो। इसलिए जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो आपके अंतःकरण के अभाव को दूर कर, वो कैसा भी हो, वो पुत्र का हो, मकान का हो, तो इससे कोई मतलब नहीं। और भगवान शंकर की उपासना करने वाले तो यही मांगते हैं। और शंकर जी अब नींद में वरदान देते हैं, एवं मस्तु एवं मस्तु। उनको पता यही मांगेगा, या तो कोई धन मांगेगा, या कोई संतान मांगे, या कोई उनको पता है। बोले आयु मस्तु।
तो भगवान शंकर ने कहा नरसिंह मांगो भाई, क्या चाहिए तुम, वरदान मांगो। अब देखो, आप जब विवेक आपके पास होगा ना, तो आप अपने से ज़्यादा बुद्धिमान ठाकुर जी को मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अच्छा बताओ, है कि नहीं ठाकुर जी? आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है कि नहीं ठाकुर जी? आप भले कह दो कि है, अंदर की बातें कह रहे, हमसे ज़्यादा क्या जानते हैं। ऊपर से भले कह दो आप भले जी, अंदर से हर व्यक्ति अपने से ज़्यादा बुद्धिमान किसी को मानता ही नहीं। इसलिए जब भगवान वरदान देने को तैयार तो कहता है, मैं जो कहूँ तो आपकी बुद्धि कम है, आप घर में थोड़ी मैं बुद्धिमान, मैं जो कहूँ तो तभी तो मांगता है ऐसा हो। ऊपर से भले हाथ जोड़े महाराज, लेकिन अंदर वो क्या सोचता है, अरे कहीं भांग के उसमें इधर उधर की बात ना दे दे, मेरे जितना विवेक थोड़ी इनके पास। ऐसा सोचता है जी। इसलिए व्यक्ति कहता प्रभु हमको ये वरदान दे दो। लेकिन जब विवेक जागृत होता है तो व्यक्ति समझता है कि जो ठाकुर जी देंगे, हम जो सोच रहे हैं उससे 1000 गुना अच्छा देंगे। इसलिए वो तुरंत कहता है, जय जय, हमें मांगना नहीं आता, हमें नहीं मांगना आता महाराज, आपको जो अच्छा लगता हो हमें दे दो। यही नरसिंह जी ने कहा। तुम्हीं नीक लागे रघुराई, तुम्हीं नीक लागे रघुराई, सो मुहि देहु दास सुखदाई, सो मुहि देहु दास सुखदाई, सो मुहि मुनि कह कबहु न जाचा, समझ न परे झूठ का साचा, तुम्हीं नीक लागे रघुराई, सो मुनि देहु दास सुखदाई। नरसिंह ने कहा, दे दे, आपको जो सबसे अच्छा लगता वो दे दो। महाराज वैसे तो भोले बाबा मस्ती में रहते हैं, लो 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 सब दे देते हैं। एक बार ब्रह्मा जी आए पार्वती जी के पास, बोले महाराज इनको समझा लो। बिना सोची विचारे देते रहते हैं, जो सड़क छापते आज इंद्र बन गए। मैं कहाँ तक इतना तैयार करूं बताओ आप, उनको समझाओ कि कुछ सोच के दिया करें। ये वरदान की व्यवस्था मुझको करनी पड़ती है, तो देते हैं। उनको पता है दुनिया को क्या मांगना है। अब इतना देते देते इतना अभ्यास हो गया, यो बस करते थे, हाँ ठीक। लेकिन नरसिंह जी ने जो मांगा तो महाराज एकदम से समस्ती दूर हो गई। प्रियदासी लिखते, मैं नहीं कहता, प्रियदासी कहते हैं, परो सोच भारी
सोच भारी में डूब गए त्रिभुवन गुरु। एक 7 वर्ष के बालक ने जो मांगा तो शंकर जी सोच सागर में डूब गए। क्या सोच सागर में डूब गए? इसने मांगा है कि जो सबसे प्रिय हो वो मुझे दे दो, और मुझे सबसे प्रिय तो जो है वो मैंने अभी पार्वती जी को भी नहीं बताया। और की तो बात छोड़ो, मेरी जो प्रिय अर्धांग उन बात यही है, ये जो ठाकुर संबंधी बात है अपने दिल में ही रखना चाहिए। मतलब शंकर जी कह रहे हैं, परो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, हाँ परो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासों कहते डरत, तासों कहते डरत, वेद कहे नेति नेति है, तासों डरत वेद कहे। कितना मूल्यवान तत्व है देखो आप। मतलब हमारे भक्तमाल में एक अंतर्निष्ठ राजा की कथा आई है, बहुत ऊंची स्थित राजा की, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है कि महान संसारी व्यक्ति है। कभी जीवन में मंदिर नहीं गया, कभी जीवन में संकीर्तन नहीं किया, कभी जीवन में किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुआ। अब उसकी पत्नी रानी वो भक्ता थी, हर ठाकुर जी का उत्सव मनाए, रामनवमी मनाए, जन्माष्टमी मनाए, जानकी नवमी मनाए, होली दिवाली सब मनाए, और वो अपने महल से भी निकलते थे। उसको बड़ा दुख हुआ कि मुझे भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन भगवान से विमुख पति दिया, विमुख पति। हर शनिवार को हनुमान जी के यहाँ 40 मन लड्डू का भोग लगाते, इनकी बुद्धि ठीक कर दो, ये भी थोड़ा सा भजन करें नरक जाएंगे। बात तो सही है। देखो प्रेमी, एक बात गांठ बांध लेना चाहिए कि परिवार का कोई भी व्यक्ति जो भजन नहीं करता वो नरक जाए, और उस समय उसको जो पीड़ा होगी, वेदना, उसका कोई नहीं खड़ा होने वाला वहां पर। यदि आप किसी का मंगल चाहते हैं तो उसको भजन करवाओ भाई, कोई समझौता नहीं, यहाँ है ही नहीं समझौता। वो कोई हो, वो बाबा जी हो, बिना बाबा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो भजन नहीं करेगा वो नरक जाएगा ही, इसमें कोई सुधार ही नहीं है। इसलिए यदि आप हितैषी हैं अपने परिवार के, तो चाहे वो समझाने में भजन करें, चाहे डांटने में करें, चाहे मारने में करें, भजन करो। तो पत्नी भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करती, पर इनकी बुद्धि बदलो, इन भजन करें। वर्तमान में कहा 40 वर्ष हो गए महाराज जी, और राजा की ही रहनी, और से बहुत ऊंची स्थिति में अपने भजन को छिपाया। एक दिन क्या हुआ, पत्नी और राजा रानी दोनों कक्ष में सो रहे थे कि रात्रि में 2 बजे राजा के मुख से निकला, हा बिहारी जो, ऐसा इतनी दर्द उस आवाज में हो, बिहारी जो तुम लो मेरी दौर, बिहारी जो तुम लो मेरी दौर, बिहारी जो तुम लो मेरी दौर, हाँ बिहारी जी, ये शब्द मुख से निकला, गूंज रहा कमरा महाराज जी। और रानी उठ के बैठ गई, अरे
ये तो बिहारी जी का नाम ले रहे हैं। हनुमान जी ने मेरी सुन ली। मैंने जो लड्डू के भोग लगाए कम से कम 20 कुंटल तो लगा चुकी होगी, सुन लिया। अरे महाराज को इतनी खुशी हुई, दौड़ करके स्नान किया। स्नान करने के बाद महाराज मंत्रियों को बुलाया, सेनापतियों, बोले सारे नगर को सजाओ, सेनाई वालों को बुलाओ, सेनाई बजने, अब पूरा खजाना खोल दो, आज जो मांगे उसको दो। रात में 3 बजे उत्सव चालू हो गया। राजा ने कहा भाई आज तो रामनवमी भी नहीं है, जन्माष्टमी भी नहीं, 3 बजे उत्सव। तो रानी को बुलाया, भाई क्या हो रहा है? रानी ने कहा महाराज आपका बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। क्यों? मेरा आज जन्मदिन थोड़ी। बोले महाराज जब ये व्यक्ति ठाकुर जी का होता ना तो भी उसका नया जन्म होता है। आज हमने आपके मुख से श्री बिहारी जी का नाम सुन लिया, अब आपका नया जन्म हो गया। इसलिए हम आपका जन्मदिन मना रहे हैं, ठीक है? महाराज जो तो राजा एकदम से उदास हो गए। भक्तमाल जी में लिखा है कि राजा की ये स्थिति थी कि रोज महारास में जाते थे। इधर 9-10 बजे सब सो जाते, वो भी सोने का नाटक करते और दिव्य शरीर से महारास में चले जाते। और महारास में 3 बजे तक ठाकुर जी के साथ नृत्य करते और 3 बजे के बाद सो जाते। दोपहर में 12 बजे उठते। लोग कहते कितना नाचते हैं, 12 बजे उठता है। और रोज महारास में, आज क्या हुआ, महारास से एकाएक ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और इसलिए जोर से चीखे, हाँ बिहारी जो। अब ये बात इतनी गुप्त रखते थे, कभी रानी को भी पता नहीं। और आज आवाज सुनने से रानी को पता चल गया, वो निराश हो गए। देखो कितना गुप्त रखना चाहिए ये भाव। आज तो हमने मूंगफली बना दिया, मूंगफली। आज जब देखो हमको ये अनुभव हुआ है, हमको ये ठाकुर जी कान में ये कह के गए और कोई काम ही नहीं ठाकुर जी को तुम्हारे कान के सिवा। क्या फालतू बात करना यहाँ। उदास हो गए अंतुनिष्ठ राजा। अब पता है क्या बोले? बोले रानी जो, जिनको मैंने प्राण के समान अपने हृदय में पूरे जीवन संभाल के रखा, वो नाम आज निकल गया, अब जीने से क्या फायदा है? अब मैं अपने प्राणों को वहीं भेजता हूँ जहाँ नाम है। ऐसा कह के दोबारा बिहारी जी का प्राण छोड़ दिया। तो शंकर जी कह रहे हैं कि ये चीज मैंने आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। पार्वती जी कुछ मुझे प्रिय क्या है? अरे बालक कह रहा है कि मुझे अपने प्रिय चीज दे दो। महाराज सिर खुजाने लगे सन। अब व्यक्ति जब सोच में पड़ता तो पुरानी घटनाएं याद आती हैं। आपने देखो, जब आप कभी संकट में पड़ोगे तो पहले कभी गच्चा खाओगे, सब याद आता है, यार अपन ने ऐसा किया तो ऐसा हो गया था। तो शंकर जी को पुरानी घटनाएं याद आई। क्या? अरे भैया एक बार मेरे से गलती हो चुकी है, अब नहीं करना। क्या गलती हो चुकी है? एक शकुनी नाम का दैत्य था, उसके पुत्र का नाम था बृकासुर। वो उन्मत्त घूम रहा था। आकाश से नारद जी आ रहे थे बीड़ा बजाते हुए, श्रीमन नारायण 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 नारायण। अरे बाबा जी सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ। नारद ने कहा हाँ भाई साहब कहिए। बोले हमको ये बताइए आप कि ब्रह्मा विष्णु महेश में जल्दी कौन खुश होता है? ऐसे पूछते हो, बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश में जल्दी कौन खुश होता है? नारद जी ने कहा जितनी जल्दी शंकर भगवान खुश होते कोई नहीं होता।
मानिए एक चोर गया चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में, और देखा 25 करोड़ का घंटा लगा हुआ पीतल का, बोले बेचूं को तो इतने पैसे मिल जाएगा। अब वो चोर था 3.5 फुट का, घंटा था 8 फुट ऊंचा। तो चोर ने कहा इनके ऊपर पैर रख करके निकालते बन जाएगा। शिवलिंग के ऊपर पैर रखा और घंटा निकालने लगे। शंकर जी प्रकट हो गए, पुत्र वरदान मांगो। उसने कहा महाराज मैंने तो चोरी की, आप इन पर क्यों खुश हुए? शंकर जी ने कहा देखो भाई, लोग तो फूल चढ़ाते हैं, जल तो पूरे चढ़ गए, पूरे हमारे इसलिए हम खुश हो गए। नारद जी ने कहा कि शंकर जी इतनी जल्दी खुश होते और कोई नहीं होता है। बस वो प्रकाशुर शंकर भगवान की आराधना करने लग गया। लेकिन कहाँ गया देखो, हिमालय में केदार में गया एकांत में शंकर जी की आराधना करने के लिए। बहुत दिन तक आराधना की, शंकर जी प्रकट नहीं हुए। तो उसने क्या किया, अग्नि कुंड में अपने शरीर के एक एक भाग को काट करके अग्नि में होम करने लग गया। 6 दिन तक शरीर के सभी अंग काटने के मस्तक बचा। 7वें दिन उसने महाराज जैसे तलवार मस्तक में लगाई वैसे भगवान शंकर प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। अब देखो, आप जब आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे तो आप वही मांगोगे जिससे आपका नुकसान होगा। ठीक है कि नहीं? अभी तो दैत्य लोग हैं ना, अंतःकरण कभी सत्संग किया नहीं अच्छे पुरुषों, तो अंतःकरण मलिन होता है। जब वरदान मांगने के लिए कहा, इस दैत्य ने वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं ऊपर वो तत्काल भस्म हो जाए। और भगवान शंकर तुरंत बोले एव वस्तु, इनको आदत है ना, लो 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 लो, ये नहीं कि आगे पीछे एव वस्तु। अब शक्तिशाली बन गया ना, वरदान मिल गया ना, अब उसको कई बात की कोई चिंता नहीं। अब उसने शंकर जी के साथ पार्वती जी को देखा, ओ ये तो बहुत सुंदर है, हमारे पास रहना चाहिए। तो बोले सबसे पहले बाबा को ही भस्म करता हूँ, जिसने वरदान दिया उसी को भस्म करता हूँ। महाराज दाहिना हाथ शंकर जी भागे, मारे तो ज्यादा गड़बड़ हो गया। पीछे पीछे दैत्य दौड़ा, आगे आगे शंकर जी दौड़े। जहां शंकर जी जहां वहां पहुंच जाए। शंकर जी आफत में फंसे तो नारायण को याद किया, बचाओ, फंस गए। भगवान महाराज एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके 10-11 वर्ष के बड़े सुंदर ब्रह्मचारी महाराज, गाती गाती लगाए हुए बढ़िया छल्ले वाले बाल। अब देखो शंकर जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, इधर से ब्रह्मासुर आ रहा है, तो ये बीच में प्रकट हो गए और इतनी मधुर वाणी बोले, दैत्यराज इस सुंदर शरीर को क्यों थका रहे हो आप? ऐसा इतना बढ़िया शरीर आप दौड़ रहे हो, थक जाएगा, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो उसको रुकना नहीं था, क्योंकि शंकर जी आगे चले जाते, उसको तो भस्म करना है शंकर जी को। लेकिन इतना मीठा बोलते ठाकुर जी महाराज, ये कानों में पड़ते आदमी उत्सुक हो जाता है। तो वो इतनी मधुर वाणी सुनकर रुक गया। भगवान बोले, आप बताओ, सृष्टि के सारे सुख इस शरीर से ही मिलते हैं। ये शरीर सुख का मूल है, इसको ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। देखिए बढ़िया हवा चल रही है, वृक्ष की छटाई, इसका विश्राम तो कर लो आप।
भगवान की बात में आ गया और रुक गया। अब बताइए आप कैसे दौड़ रहे हैं? जब थोड़ा सा उसको राहत मिली, बोले शंकर जी ने हमको वरदान दिया है, तो हम वरदान देखना चाहते कि असली दिया है कि नकली दिया है। हम सिर के ऊपर हाथ रखेंगे। भगवान बोले अजी क्या बात, आप भी इतने बड़े बुद्धिमान होते जबकि महामूर्ख था वो, लेकिन जिससे काम लेना होता आदमी कहते वाह महाराज आपके समान कोई दानी ही नहीं है, महाकंजूस को कहा जाता है। आप इतने बड़े बुद्धिमान होकर के आपको पता नहीं है कि इसको दक्ष जी ने साप दे दिया है। अब इसके साथ भूत प्रेत पिशाच चलते हैं, और जिसे भूत प्रेत पिशाच का संग हो उसमें बुद्धि कहाँ होगी? आपने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और दौड़। बताइए कितना शरीर आपका दुबला हो गया, इतनी देर से दौड़ रहे, पसीने पसीने हो गया। हाँ वो देखो आप उसको जम रही है बात, एक एक बात। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? भगवान बोले देखो कुछ नहीं, थोड़ी सी बातें हैं कि आप पहले ये देख लो कि वरदान उसका सच्चा है कि झूठा है। इसके बाद फिर तुम दौड़ करके अपना काम करो। उसने कहा कह रे मैं किसके ऊपर आजमाऊं कि वरदान झूठा के? बोले अपने ऊपर। बोले यार मैं तुम्हें भस्म हो जाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं। भगवान बोले मैं बताता हूँ, देखो क्या है, जैसे मैं कहूँ वैसा करो तुम। भगवान तुरंत, नाचने में तो तेज है ही है भगवान, तुरंत मैंने मुद्रा बनाई, हाथ को ऐसा नटवर के शरीर के यूँ किया, फिर यूँ करते करते यूँ लाए और ऊपर करते यूँ। बोले देखो इतना दूरी रखना, आप ज़्यादा नज़दीक मत रखना, थोड़ा दूर, जहाँ गर्मी लगे हाथ नीचे कर देना। ऐसी पट्टी पढ़ाई। बोले देखो यूँ नृत्य करते हुए हाथ लाओ और यूँ करके यूँ करना, जहाँ गर्माहट लगे नीचे कर देना, तो पता तो चल जाएगा वरदान सब। बोले हाँ ये तो बात ठीक है। और महाराज वो बृकासुर यूँ करते करते, और ठाकुर जी जैसा कहें वैसे कर रहा था, आ गया पूरी बात में। यूँ करते करते हाथ में, अब ऊपर करो हाथ में। बोले और थोड़ा, हाँ अब यूँ करो। महाराज आगे निकली, भस्म हो गया, वह मर गया, भस्मासुर समान। बोलो भगवान विष्णु महाराज की। महाराज भगवान नारायण ने शंकर जी को बुला के कहा श्रीमान जी सोच विचार के दिया करो वरदान, नहीं आफत पे फंस जाओगे। ऐसे ही आज शंकर जी ने सोचा कि एक बार वरदान दिया तो फंस गए, अभी बालक वरदान मांग रहा है, क्या करना चाहिए? अब रात भर शंकर जी को सोचने दो, कल बताएंगे क्या करना है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका। ये मौका चूको ना जाए, ये मौका भी अनोखा है, ये मौका हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका। नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुनत महात्म नासत, हाँ और झलकत राधा नंदलाल। हाँ
अंग अंगनी लोचन बरसत आंसुअन जाए। हाँ उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवाय सुरसती काल। नमो नमो श्री भक्त सुमन। हाँ होत प्रीत हरि भक्त जनन सो जय जय लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति। हाँ भाग्य जगत को अद्भुत भाल। निशिवासन सोवत अर जागत। जय जय रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। हाँ प्रगति जीवन रसिक रसाल। हाँ नमो नमो श्री भक्त